बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब कॉन्ग्रेचुलेशन उन तमाम बच्चों को जिन तमाम बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत जो है वो ए और ए ग्रेड से पास हो गए। रीज़न इज़ दैट के सिर्फ 2 पेपर्स दिए थे, मैथ्स एंड फिज़िक्स, और उसके बाद जाहिर सी बात है नंबर तो अच्छे आने ही थे आप लोगों के। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों का जो है बेहतरीन रिज़ल्ट बना। सो आज की वीडियो का जनाब मकसद है मैट्रिक के बाद 11वीं जमात में दाखिला लेने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और मेरे अपने स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इवन के दूसरे बच्चे भी कंफ्यूज हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए। तो जनाब आज की वीडियो हम फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब आपके पास है, क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ तो हो सकता है कि मेरा आई कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो। तो सबसे पहले तो आपको जो है SECCAP 2021 गूगल से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप ये टाइप करके एंटर करेंगे फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आप जो है जैसे जैसे मेरी वीडियो देखते जा रहे हैं इसी तरह आप उसको फॉलो अप करते जा रहे हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही आपने इस वेबसाइट को ओपन किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास जनाब वेलकम टू SECCAP। ठीक है जी, तो ये आपका कैप फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास जनाब 2 ऑप्शन आएंगे, एक है हमारे पास न्यू एप्लीकेशन, दूसरा है आपके पास एडिट एप्लीकेशन, तीसरा है आपके पास चेक स्टेटस। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, डेफिनेटली मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा न्यू एप्लीकेशन का, आप वहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जनाब वहाँ पर एक दूसरा चार्ट ओपन हो जाएगा। उस चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 9th क्लास का रोल नंबर, नंबर 2 मैट्रिक क्लास का रोल नंबर, नंबर 3 कि आपने मैट्रिक किस साल में पास किया। लाइक जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो इस साल में जिसने पास किया, यानी कि 2021 के अंदर पास किया तो 2021 लिखेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिछले साल पास किया, उससे पिछले साल पास किया, तो वो वही डेट डालेगा। ओके, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चौथा ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा वैक्सीनेटेड। ठीक है, आर यू वैक्सीनेटेड, येस और नो। इफ यू विल सेलेक्ट नो, सो 90% चांसेस हैं कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो जनाब सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन जब आप करवा लेंगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन डाल सकते हैं येस, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो वैक्सीन कार्ड्स हैं वो लग जाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ पर कैप फॉर्म के अंदर ऑप्शन भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है और ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि अगर यहाँ पे वैक्सीन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है योर बे फॉर्म इज़ मैंडेटरी। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बे फॉर्म नहीं है लेकिन उनका मैट्रिक हो गया, क्योंकि स्कूल्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों का दाखिला जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए करवा देते हैं। जब बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए करवा देते हैं तो बे फॉर्म नहीं इस्तेमाल होता और बच्चों का बे फॉर्म, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मसले मसाइल होते हैं, बे फॉर्म नहीं बन पाता। तो अब वो बच्चे लाजमी अपना बे फॉर्म बनवा लें एज सुन एज़ पॉसिबल। और बे फॉर्म जैसे ही आप बनवा लेंगे तो आप अपने बे फॉर्म की बुनियाद पर जाके किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। ठीक है जनाब, मैंने आपको अभी तक 4 चीज़ें बताई, सॉरी। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगले टैब में, अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल तकरीबन चेंज हो गया, यानी कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। तो पहले तो इतनी डिटेल नहीं मांगी जाती, लेकिन इस बार इन्होंने भाई डिटेल का भंडार मांग लिया बच्चों से। पहले तो सिंपल था। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक प्रोवेंस। तो मैट्रिक प्रोवेंस में आप डालेंगे कि आपने किस सूबे से करी। मोस्टली स्टूडेंट जो है जो कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनका ताल्लुक सिंध से होगा, तो आप लोग यहाँ पर सिंध सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड आपका कराची आ जाएगा। फिर हमारे पास मैट्रिक स्टडी ग्रुप, मोस्टली स्टूडेंट साइंस से हैं तो आप साइंस डालेंगे, जिन बच्चों ने जनरल से किया वो जनरल डालेंगे। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन मैट्रिक टोटल मार्क्स, जो मैट्रिक बोर्ड के हैं हमारे, आपकी मार्कशीट पर मेंशन होते हैं। अच्छा, नॉर्मली 850 होते हैं। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो वेबसाइट पर शो हो रहे होंगे और प्लस आप मैसेज के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। देन आपके पास मैट्रिक का जो मेजर सब्जेक्ट है आपने क्या लिया है, यानी कंप्यूटर साइंस लिया है या बायोलॉजी लिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, कैप फॉर्म के अंदर जो अभी हमने स्टूडेंट्स के फिल करे हैं उसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि जब आप सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 कंप्यूटर साइंस। अगर आपने बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर कंप्यूटर साइंस शो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर यानी कि 9 10 जो बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने 9 में कंप्यूटर साइंस ले ली है और वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जाने के लिए मेडिकल लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम बच्चे बराए मेहरबानी ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप मेडिकल लेना चाहते हैं तो आप बराए मेहरबानी यहाँ पे वही ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आप लेना चाह रहे हैं, यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर भी। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वही ऑप्शन ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि ये जो कैप फॉर्म है इसका सिलसिलाकार तकरीबन चेंज हो चुका है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम जनाब। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैट्रिक स्कूल नेम। ख़ास ख्याल रखिएगा मैट्रिक स्कूल नेम का। मैट्रिक स्कूल नेम यानी कि जहाँ से, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया। अच्छा, बाद बच्चे होता ऐसा है कि पढ़ते किसी और स्कूल में है लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी और स्कूल से गई हुई होती है, तो अब आपकी मार्कशीट के ऊपर जो नाम है ना बेटा, वही आपने लिखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ ABC स्कूल के अंदर, लेकिन मेरा स्कूल रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज नहीं है और मेरे फॉर्म जो है किसी और स्कूल से जाते हैं, यानी कि XYZ स्कूल से, तो आपने यहाँ पर XYZ स्कूल ही मेंशन करना है, ABC स्कूल मेंशन नहीं करना। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वाओ एक ऑप्शन है जनाब कि आपने 8 क्लास किस साल में पास की। वाओ, यानी कि पहले तो 9 10 का डेटा उन्होंने मांगा, अब कह रहे हैं अच्छा इसमें 8 क्लास की जो डिटेल है ना वो भी मैं आपको बता दूँ। 8 क्लास पासिंग ईयर यानी 8 क्लास किस साल में आपने पास की। क्लास 8 पासिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करंगी में रहता हूं तो मैं करंगी लिखूंगा, आप जहां भी रहते हैं आप वही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट वाओ एक और ऑप्शन है यहाँ पर क्लास 5। दैट्स वेरी गुड। पता नहीं भाई ये इतना डेटा क्यों मांग रहे हैं, इनका क्लास 5 से क्या ताल्लुक है, अल्लाह बेहतर जानता है। बस हमारी सिंध हुकूमत कुछ भी कर सकती है। एनीवेज, हमारे पास क्लास 5 में क्या डेटा आ रहा है जनाब। अच्छा, ये सेम चीज़ें हैं, क्लास 5 पासिंग ईयर, क्लास 5 पासिंग डिस्ट्रिक्ट और क्लास 5 स्कूल नेम। वाओ, अजीब सी इन्फॉर्मेशन मांग ली इन्होंने तो। खैर आई डोंट नो कि क्या ताल्लुक है इन लोगों का। अच्छा जी, देन अगेन कहते हैं क्लास 5 स्कूल नेम, यानी कि क्लास 5 में जिस स्कूल में आपने 5 क्लास पढ़ी है वो भी आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। उसके बाद है हमारे पास अपलोड मार्कशीट पिक्चर। तो यहाँ पर जनाब आपको मार्कशीट की पिक्चर भी अपलोड करनी होगी। अच्छा, इस चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो है डेटा बड़ा लिमिटेड होता है, तो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा कैमरा है और उसका रिज़ल्ट बहुत क्लियर क्रिस्टल है, तो उसकी जो पिक्चर्स है ना बेटा वो आती हैं MBs में, लाइक 5 MB है, 6 MB, 7 MB है। सो यू हैव टू कन्वर्ट योर पिक्चर्स MB टू KB, यानी कि MB से आपको अपनी पिक्चर को KB में लाना होगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा साइज़ कम ना कर दें, ऐसा ना हो कि आपकी मार्कशीट की जो फ़ोटो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाए। एनीवेज, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है मज़ीद, आगे चलते हैं। अच्छा, बारह इन्होंने कैप फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है तीसरा पेज, यानी कि अभी 2 पेज हमारे फिल हो गए हैं, तीसरे पेज पे हम आते हैं। तीसरे पेज पे सबसे बड़ी हेडिंग ली हुई है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आता है आपका फुल नेम। अच्छा, फुल नेम से मुराद ये है कि आपका जो मार्कशीट के ऊपर नेम है बराए मेहरबानी वही लिखें। फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम है वो है फैसल हयात, तो मैं फैसल हयात ही लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे फादर का नाम है खिज़र, तो मैं फैसल हयात खिज़र नहीं लिखूंगा। तो जो आपका मार्कशीट के ऊपर बराए मेहरबानी नाम है, बराए करम वही लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, और अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको मसले मसाइल झेलने पड़ सकते हैं। अच्छा जी, आपका नेम आ गया, देना आपका है फादर नेम। फादर नेम के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल। अच्छा, ईमेल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ईमेल जो है यहाँ पर मैंने भी चेक किया है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 बच्चों के फॉर्म में अपना ही ईमेल डालना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हर बच्चे के फॉर्म के अंदर अलग ईमेल डलेगा। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर। हर बच्चे के फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर चेंज होगा, और बराए करम मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो नंबर दे देते हैं जो कि एक्टिव ही नहीं होता। अच्छा जी, फिर हमारे पास सेलेक्ट जेंडर यानी मेल फीमेल जो भी हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नेशनैलिटी यानी पाकिस्तानी। डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में होता सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखवाई हुई है और बोर्ड डॉक्यूमेंट्स में कुछ और आ गई है। तो जो बोर्ड डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड है, मैट्रिक की मार्कशीट है, जो बेटा डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर है वही डेट ऑफ बर्थ आप अपने कैप फॉर्म में लिखेंगे, अपनी मर्जी से या अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे।
फिर हमारे पास प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पर आप पैदा हुए वो आप लिख दें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाह, अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर कि CNIC नंबर या फिर बे फॉर्म नंबर। तो अगर आपका CNIC बन चुका है, मोस्टली स्टूडेंट्स का CNIC नहीं बना होगा क्योंकि 18 ईयर्स से कम ही होते हैं बच्चे, तो आप यहाँ पे बे फॉर्म नंबर डालेंगे। अच्छा, बे फॉर्म नंबर डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिलीजन, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे मुस्लिम होंगे, खैर अगर कोई क्रिश्चियन भी है तो वो अपने यहाँ पे अपने यानी कि रीजन डालेगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जनाब आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, वाओ। अच्छा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास योर फादर गार्डियन मोबाइल नंबर, यानी कि फादर या गार्डियन। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर किसी के वालिद साहब नहीं है तो गार्डियन से मुराद है सरपरस्त आला, यानी कि आपको सपोर्ट कौन करता है, वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद है फादर्स या गार्डियन CNIC नंबर, तो आपके फादर का या गार्डियन का जिसका भी आप नेम नंबर डाल रहे हैं तो उसी का आप CNIC सिर्फ नंबर डालेंगे, यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका फादर ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन से मुराद ये है कि आपके फादर या गार्डियन जिसका भी आप नाम डालें वो जॉब क्या करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे टीचर डाल सकता हूँ, अगर यानी कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे हम वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके फादर के डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ नाम आएगा। यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं, डोमिसाइल का नंबर नहीं लिखना। अच्छा, इसमें एक जुगाड़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो सिंपल आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दो और जान छोड़ाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे देखो डोमिसाइल का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मांगा है, डिस्ट्रिक्ट से कैसे वेरीफाई करेंगे, नहीं कर सकते। तो भाई कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर करेंगे मैं तो करेंगे डाल दो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वाह, अब एक और ऑप्शन है हमारे पास मदर CNIC, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम डाला, आई डोंट नो क्यों मांग रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, ये बेफॉर्म बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जनाब मदर CNIC का आ जाता है, ठीक है जी। मदर CNIC के बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, अल्लाह आपका भला करे, जी मदर CNIC का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है एड्रेस, आपका जो भी है एड्रेस रीजन, और उसके बाद है होम एड्रेस। उसके बाद एक बेहतरीन ऑप्शन और है अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। तो आज से पहले इन्होंने कभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं मांगी थी, लेकिन आज इस बार पता नहीं क्या हो गया, प्रोफाइल पिक्चर भी मांग रहे हैं। तो बहरहाल आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर के अंदर आपने सज संवर के तस्वीरें नहीं बनवानी, मसलन कोई बहुत ही ज़्यादा मेकअप शेकअप करके आप बैठी हुई हैं, या जो हमारे लड़के हैं बड़ा अपना इनके ग्लासेस लगा के फ़ोटोज़ बनवा लेते हैं, या ऐसे कोई फंकी स्टाइल जैसे होता है ना, तो उससे मसला ये होता है आपकी वेरिफिकेशन में मसला आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने फेस को चेंज किया हुआ है और मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं और बड़ा ही स्टाइलिश मैंने फ़ोटो ली हुई है, ऐसी फ़ोटो ना लगाइएगा। सिंपल आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और सोबर तरीके से लगानी है, इसमें कोई स्टाइल आपने नहीं मारना। ये आपका फेसबुक का कोई DP या प्रोफाइल नहीं है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास अब ये पेजेस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पेज जो हमारे पास आएगा वो आपसे पूछ रहा है एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और प्रोफाइल पिक्चर, देन गुड, बस उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक मर्तबा और ये मांगता है डिटेल्स अच्छा डिटेल्स वेरीफाई करेगा, ठीक है जी। आपने डिटेल्स को वेरीफाई कर देना, यानी कि अब आपने जब ये तीनों चारों पेजेस फिल कर दिए उसके बाद वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है, स्क्रीन में पेज दे रहा है। तो वो स्क्रीन पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो सारी आप अच्छी तरह चेक कर लें कि वो आपने सही डाली हैं या नहीं डाली हैं। तो बराए मेहरबानी इसको ध्यान से फिल कीजिएगा, इसको ध्यान से एक मरतबा मज़ीद रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है चॉइस ऑफ फैकल्टी के अंदर, सेलेक्ट योर बोर्ड, सेलेक्ट योर फैकल्टी। अच्छा, सेलेक्ट बोर्ड में क्या आ जाएगा, यानी कि आप किस बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम कराची में रहते हैं, कराची की बात की जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कराची बोर्ड। इंटरमीडिएट बोर्ड हो या मैट्रिक बोर्ड हो, दोनों के दोनों ही कराची बोर्ड कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है चॉइस योर फैकल्टी। तो चॉइस ऑफ फैकल्टी में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, मैंने भी आपसे बात की थी ना कि 9th क्लास के अंदर आपने क्या लिया है, बायोलॉजी लिए या कंप्यूटर साइंस लिए। अगर आपने 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी को सिलेक्ट किया हुआ था, यानी कि अपने पिछले पेज के अंदर, तो अगर आपने वहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट किया था तो अब यहाँ पे फैकल्टी में आपके पास मेडिकल प्री मेडिकल आएगा। लेकिन अगर आपने 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर आपके पास अब प्री मेडिकल नहीं आएगा।
तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने 9 या 10 में क्या सिलेक्ट किया, तो वही ऑप्शन आपके पास आएगा। अच्छा, कॉमर्स दोनों ऑप्शन में आ रहा है, भले आप कंप्यूटर लें या बायो लें, तो कॉमर्स दोनों ऑप्शन के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ आ रहा है, उसके बाद होम इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन बशर्ते कि आपने 9 क्लास के अंदर क्या सिलेक्ट किया, यानी कि कंप्यूटर सेलेक्ट किया या बायोलॉजी सेलेक्ट करिए। ये सिलेक्ट करने के बाद अपनी आप फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपके ऑप्शन आएगा 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन कलर का बटन होगा। ये प्रेस करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जनाब कॉलेजेस। वाओ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि कॉलेजेस के ऑप्शन इस बार इन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले हम लोग सर्च आउट करते थे अपने नियर बाय में 5 कॉलेजेस, लेकिन अब यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास 10 कॉलेजेस का ऑप्शन होगा। तो 10 कॉलेजेस में फ़ायदा आपके लिए, ये गुड न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से बेहतर कॉलेजेस में भी जा सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको सीट्स जो है आपके कॉलेज के मुताबिक मिल जाएंगी। तो सबसे पहले टॉप पर आप वो कॉलेज सेलेक्ट करें जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ कॉलेज ए में, तो ए में अगर नहीं होगा तो मैं बी सेलेक्ट करूँगा, बी में नहीं होगा तो मैं सी सेलेक्ट करूँगा, सी में नहीं होगा तो डी में। लेकिन आप तरतीब ऐसी बनाएं कि सबसे पहले आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप हाईली इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए। जैसे मैं एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कॉलेज ए के अंदर, तो अगर ए के अंदर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं ए सबसे पहले लिखूंगा, फिर बी सी डी ई एफ जी, इसी तरह आप 10 कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि देखें अभी अभी आपका ताज़ा मैट्रिक हुआ है, तो ताज़ा मैट्रिक करने के बाद जो है बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है कि जनाब मैं तो यूँ कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। खैर करता कुछ भी नहीं, सिर्फ डींगियाँ मारनी होती हैं, थोड़े से अरसे का जोश होता है। कॉलेज अपने करीब में सेलेक्ट कर लें ताकि आप वहाँ पर जा सकें। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कोरंगी में रहता हूँ और मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है सदर का, तो भाई मैं तो आने जाने में ही पूरा हो जाऊँगा। ऐसा ना करें तो बेहतर है। खैर आपका कॉलेज, आपका फॉर्म, आपका डेटा, जो मर्जी करो मेरी भला से, भले हैदराबाद का डाल लो, ठीक है। मेरा काम था मशवरा देना, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब आपने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये बहुत बेहतर हो गया है, 10 कॉलेजेस, दैट्स गुड। अच्छा जी, मैंने 10 कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, 10 कॉलेजेस का डेटा यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी है, कॉलेजेस जैसे ऑप्शन आ रहा होगा, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी वीडियो भी देखते रहें, कंप्यूटर स्क्रीन भी आप साथ में लगा लें, और लिंक इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप वेबसाइट पर इसको जा सकते हैं, गूगल पर भी सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया SECCAP स्पेस 2021 लिखकर एंटर करें, गूगल पे लिंक आ जाएगा, लिंक पर क्लिक करें, जो चीज़ें मैं आपको ऑप्शन बताता गया हूँ वही सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है कॉलेजेस का, यानी राइट साइड पर अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर दूसरा ऑप्शन है कॉलेजेस का। तो कॉलेजेस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरे कराची के, पूरे सिंध के कॉलेजेस आपके पास ओपन हो जाएंगे। अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लें, तो वहाँ पर एक बेहतरीन ऑप्शन आ रहा है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया कि किस कॉलेज के अंदर, किस फैकल्टी के अंदर, यानी किस फील्ड के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे चांसेस यहाँ पे कम है या ज़्यादा है, इसलिए मैं इस कॉलेज का नाम डालूँ या ना डालूँ। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अगर अपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर हो सकता है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन यहाँ पर ना हो, तो फिर पॉसिबल है तो आप उस कॉलेज की डिटेल्स को चेक कर लें, उसकी सीट्स को चेक कर लें, देन आप उस कॉलेज का नाम लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने अपने कॉलेज के फॉर एग्जाम्पल हमने 10 नाम सेलेक्ट कर लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि स्क्रीन पर देखते रहिएगा। तो 10 कॉलेजेस के मैंने नेम सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास प्रीव्यू का, कि आपका जो फॉर्म है दोबारा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लें। तो बहरहाल मैंने कह दिया कि जनाब मैंने अपना फॉर्म चेक कर लिया है, तो अब मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है कि भाई अपना फॉर्म चेक कर लें। तो मैंने कह दिया जी डन है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है सबमिट का। लास्ट में आप देखें बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर का बटन है सबमिट। सबमिट पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली। दैट्स गुड, मेरा यानी कि फॉर्म फिल हो चुका है। अच्छा, जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो गया, ग्रीन कलर का टिक आ रहा होगा आपके पास स्क्रीन पे, आप देख लें बराए मेहरबानी। उसके ऊपर राइट साइड पर टॉप पर देखें एक PDF फाइल आपके पास शो हो रही होगी। इस PDF फाइल को आप अपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जिसमें भी आप फॉर्म फिल करें, बेटर इज़ दैट कि आप या तो PC यूज़ करें या तो लैपटॉप यूज़ करेंगे। मोबाइल के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और उसमें समझ भी नहीं आता, वो छोटा छोटा सा होता है, टच मोबाइल होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप इस PDF फाइल को अपने पास सेव कर लें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और ये PDF फाइल आप बराए मेहरबानी संभाल के रखिएगा। ये इस बात का सबूत होता है कि आपने अपने कैप फॉर्म के लिए यानी कि कैप फॉर्म जो है वो अपना फिल कर दिया है, कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है।
अच्छा जी, इससे बेनिफिट ये होगा कि कल को जब आपको अल्लाह ना करे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन आप इससे दूर करवा सकते हैं कि भाई देखिए मेरे पास ये सबूत है, मैंने अपना ये फॉर्म फिल किया था और अब आप मेरे इस मसले को हल करके दें। जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन हो जाते हैं, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। नंबर 1 एडिट एप्लीकेशन, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ 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 एडिट एप्लीकेशन को ज़्यादातर आप यूज़ ना करिए, क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको ये बात का एहसास होता है कि यार मैंने तो मेडिकल में अप्लाई कर दिया, मुझे इंजीनियरिंग में अप्लाई करना था, यार मैंने इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दिया, मुझे तो मेडिकल में अप्लाई करना था। तो जब आप उसको एडिट की तरफ आते हैं तो होता ये है कि आपकी जो पिछली फ़ाइल होती है वो रिवर्स हो जाती है और जो आपकी करंट फ़ाइल होती है बाद वक़्त वो सबमिट नहीं हो पाती डुप्लीकेट डेटा की वजह से, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सिंध का वो बहुत ही ज़्यादा कुछ गया गुजरा सा है, ठीक है ना। मैं अच्छा नहीं बोलने वाला था, बहुत ही गया गुजरा सा है, तो बराए मेहरबानी चीज़ें बच के रहिएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेक स्टेटस, तो चेक स्टेटस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो आपसे दोबारा पूछेगा कि भाई 9 का रोल नंबर बताओ, मैट्रिक का रोल नंबर बताओ। जैसे ही आप वहाँ पे ऑप्शन डालेंगे, यानी कि 9 और मैट्रिक का रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप उसको चेक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जनाब आपका जो कॉलेज का जो एडमिशन है वो एडमिशन आपका हो चुका है या नहीं हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनाब वेटिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि अभी अभी मैंने फॉर्म फिल किया है अपना, क्योंकि मैं एक बच्चे का फॉर्म भी फिल कर रहा था जैसे जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि मेरा फॉर्म तो फिल हो गया है लेकिन ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई डोंट नो कि पसंद आई भी है कि नहीं, कि बहरहाल ये वीडियो हो सकता है आपके काम आ जाए। अगर नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने उन बच्चों के लिए बना दी जिनके ये काम आ सकती है। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर और हमारे फेसबुक पेज पर, रिवर ऑफ नॉलेज इंस्टीट्यूट पर। इसके अलावा मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, या स्क्रीन पर मैं चला दूंगा 030422757171। बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कॉल ज़्यादा मत करिएगा, सिर्फ आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है और मैंने कैप फॉर्म के हवाले से आपसे हेल्प लेनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।